मैं डॉक्टर रेखा जोशी नितिन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। संस्कृत व्याकरण के इसमें हम लोग एक धातु रूप पढ़ रहे थे और एक शब्द रूप, जिससे हमें धातु भी के साथ साथ शब्द भी अगर हमें स्पष्ट रहेंगे तो वाक्य प्रयोग करने में हमें आसानी रहेगी। आज हम कल पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था उसमें हम सेव धातु कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप के हिसाब से गो शब्द, गो मीन्स ओकारांत। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, राम शब्द पढ़ चुके हैं अकारांत, हरि शब्द इकारांत पढ़ चुके हैं, कर्तृ शब्द इकारांत पढ़ चुके हैं हम लोग, भानु शब्द पढ़ चुके हैं ओकारांत। आज उसी क्रम में आज हम ओकारांत शब्द पढ़ेंगे पुल्लिंग में, है ना। तो आप वो सब लर्न करते रहिए साथ के साथ, क्योंकि आप फिर एक साथ सब मिक्स हो जाएंगे, फिर नहीं तो अलग अलग करिए आप आराम से और उसे धातु में प्रयोग कीजिए। तो चलें आज फिर गो शब्द पढ़ें। चलिए अपना दिन शुरू करते हैं। चलिए, ये है पार्ट 30 वीडियो, है ना। ये ओकारांत, ओ जिसमें ओ एंडिंग वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ओकारांत कहते हैं। ओकारांत की इस हिसाब से आज हम गो शब्द पढ़ेंगे। गो शब्द कैसे बनता है? ग में ओ लगता है, मीन्स ओकारांत है गो शब्द। गो किसे कहते हैं? एक बुल और एक काऊ, मतलब दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों अर्थ में गो शब्द का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में कैसे? वो तो बैल अर्थ में, जैसे भाई गाय का पुल्लिंग तो बैल ही हुआ ना। और स्त्रीलिंग में कैसे? गाय शब्द के लिए होता है, एक वाणी के लिए भी होता है, पृथ्वी। इन तीनों के अर्थ में हम इसके स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। तो ये फिर ये क्या है? ये जो शब्द है ना, ये गो शब्द, ये ऐसा है, ये एक ऐसा ही मतलब मेरी दृष्टि में बता रही हूँ मैं कि ऐसा ही लगता है कि ये दोनों में प्रयुक्त हो सकता है। तो ये शब्द अपने आप में विशेष है, इसके तुल्य कोई शब्द हो सकता है, कोई हो बिल्ला ही मिलेगा, है ना। अतः इसलिए हम इसका जो संक्षिप्त रूप है ना, जिससे हम संक्षिप्त रूप से हम दूसरे भी वो शब्द याद कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक शब्द है। अब गो शब्द शब्द रूप, है ना। गो शब्द में पहले हम विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति आपको पता ही है, 7 विभक्ति और एक संबोधन होता है। प्रथमा गो गावो गावै, द्वितीया गां गावो गा, तृतीया गवा गोभ्यां गोभी, चतुर्थी गवे गोभ्यां गोभ्य, पंचमी गो गोभ्यां गोभ्य, षष्ठी गो गवो गवाम, सप्तमी गवी गवो गोशु। और संबोधन में ए गो हे गावो हे गावे। इस तरह से ये शब्द रूप हो चलेगा और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में ये समान रूप से होगा। आशा करती हूँ आपको मेरा समझ में आ रहा होगा। आप अगर जो भी आपका कमेंट हो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे सुझाव दीजिए। आपके सुझाव आमंत्रित हैं, उससे हम अपनी इस अध्यापन को हम और भी अच्छा बनाने की कोशिश कर सकें, सुष्ठु बनाने की कोशिश कर सकें। नमस्कार।